नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है दोस्तों, हम इस समय पढ़ रहे हैं रचनाएं, और रचनाओं में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित जो निबंध है दोस्तों उनका अध्ययन कर रहे हैं। हमने चिंतामणि भाग प्रथम से संकलित 3 निबंधों में 2 निबंध पूर्व में पढ़ लिए थे दोस्तों। अब हमारा तीसरा निबंध चल रहा है जिसका नाम है लोभ और प्रीति। और दोस्तों, जहाँ तक है कि उम्मीद है आप सभी मित्रों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप दोस्तों बताएं, कोई समस्या है तो उसका समाधान करें। अब देखें, हमने इसका प्रथम पाठ हम यूँ कह सकते हैं कि इसको हम टुकड़ों में पढ़ रहे हैं दोस्तों समझने के उद्देश्य से। तो हमने इसका प्रथम पाठ जो बनाया वो पढ़ लिया है। अब दूसरे पाठ को देखिए। जैसा कि हमने पढ़ा दोस्तों कि यहाँ रसखान के विषय में बताया था, उन्होंने ब्रजभूमि से अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए भगवान के साथ एक निष्ठता को ध्यान में रखते हुए कहा था कि नैनन सो रस खान सबे, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, केतिकिए कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। रसखान कहते हैं कि कभी तो मैं मेरे इन नेत्रों से प्रभु श्री कृष्ण की जन्मस्थली, उनकी कर्मस्थली ब्रज के वन बाग और तालाबों को देखूं, तभी मेरे नेत्रों का मेरे पास होने का कार्य धन्य होगा। केतकीय कल धोत के धाम, और करोड़ों ये सोने चांदी के महलों को भी मैं भगवान के उपयोग में लिए हुए कुंज वृक्षों के कोटर अगर मिल जाए तो उसके ऊपर न्यौछावर कर दूं। तो दोस्तों, यहाँ रसखान का भगवान के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति भाव आदि झलकता है। यहाँ रसखान को किसी की लकुटी और कामरिया पर तीनों पुरों का राज सिंहासन तक त्यागने को तैयार थे। भगवान के प्रति प्रेम भाव की वजह से, भक्ति भाव की वजह से रसखान तो दोस्तों भगवान के द्वारा उपयोग में ली गई जो गाय चराते समय जो कंबल और जो लकड़ी वो काम में लेते थे, रसखान जी कहते हैं कि अगर वो मिल जाए तो उसके लिए मैं तीनों लोगों के राज्य सिंहासन को भी त्याग दूं। और पर देश प्रेम की दुहाई देने में से कितने अपने किसी थके मांदे भाई के फटे पुराने कपड़ों और धूल भरे पैरों पर रीझकर या कम से कम खींचकर बिना मन मैला किए कमरे की फर्श भी मैली होने देंगे। मोटे आदमियों, तुम जरा दुबले हो जाते, अपने अंदेशे से सही तो न जाने कितने ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। दोस्तों, यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि देश प्रेम की खातिर ऐसे कितने लोग होंगे जो अपना थोड़ा सा भी त्याग, थोड़ा सा भी बलिदान करने के लिए तत्पर रहे। जैसे कि यहाँ रसखान का देश या क्षेत्र विशेष के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित किया है, तो उसी को बता रहे हैं यहाँ रसखान जी कि अधिकतर देश प्रेम की दुहाई या देते हैं या देश प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता में देश के प्रति उनका कोई प्रेम नहीं होता है। वो अपने देश के प्रेम को ही झूठा कर देते हैं, क्योंकि देश प्रेम के नाम पर वो देशवासियों की तनिक भी सेवा नहीं कर पाते हैं, तनिक भी उनकी सहायता नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों देखें आगे। अब पूछिए कि जिनमें यह देश प्रेम नहीं है उनमें वह किसी प्रकार हो भी सकता है? हाँ, हो सकता है। परिचय से, सानिध्य से। जिस प्रकार लोभ से सानिध्य की इच्छा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार सानिध्य से भी लोभ या प्रेम की प्रतिष्ठा होती है। जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें हम बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें हम बराबर सुनते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ हो जाता है, सारांश ये है कि जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो जाता है। जिस स्थान पर कोई बहुत दिनों तक रह जाता है उसे छोड़ते हुए दुख होता है। पशु और बालक भी जिनके साथ अधिक रहते हैं उसे परच जाते हैं। यह परचना परिचय से निकला है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है, बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यहाँ पशु पक्षियों तक के हृदय में परिचय के साथ प्रेम उत्पन्न होने को कवि ने बताने का प्रयास किया है। यहाँ कवि बताना चाह रहे हैं कि
बिना त्याग के भी प्रेम हो सकता है? तो इसका उन्होंने जवाब दिया कि परिचय के माध्यम से ये संभव है। यदि देश प्रेम के लिए हृदय में जगह करनी है तो देश के स्वरूप से परिचित और अभ्यस्त हो जाओ। बाहर निकलो तो आंखें खोलकर देखो कि खेत कैसे लहला रहे हैं, नाले झाड़ियों के बीच में से कैसे बह रहे हैं, टेसू के फूलों से वनस्थली कैसे लाल हो रही है, चौपायों के या जानवरों के झुंड चरते हैं, चरवाहे तान लड़ा रहे हैं, अमराइयों के बीच में गांव झांक रहे हैं। इनमें घुसो, देखो क्या हो रहा है। जो मिले उनसे दो दो बातें करो, उनके साथ किसी पेड़ की छाया के नीचे घड़ी आध घड़ी बैठ जाओ और समझो, उसके अंग प्रत्यंग से परिचित हो जाओगे। तब तुम्हारे अंतःकरण में इस इच्छा का उदय होगा कि वह हमसे कभी न छूटे, वह सदा हरा भरा और फला फूला रहे, उसके धन धान्य की वृद्धि हो, उसके सब प्राणी सुखी रहे। यह तो सर्वमान्य प्रेम सूत्र हुआ। अतीत की ओर दृष्टि फैलाओ। राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, विक्रम, कालिदास, भवभूति इत्यादि का स्मरण करो, जिससे यह सब नाम तुम्हारे हो जाए और इनके नाते भी यह भूमि और इस भूमि के निवासी तुम्हें प्रिय होने लगे। पर आजकल तुम इस प्रकार का परिचय बाबुओं की लज्जा का विषय हो रहा है। वे देश के स्वरूप से अनजान रहने या बनने में अपनी बड़ी शान समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कवि ने अपने एक दोस्त का परिचय दिया है कि मैं अपने एक लखनवी दोस्त के साथ सांची का स्तूप देखने गया। यह स्तूप एक बहुत सुंदर छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है। नीचे एक छोटा सा जंगल है जिसमें महुए के पेड़ बहुत से हैं। संयोग से उन दिनों पुरातत्व विभाग का कैंप पड़ा हुआ था। रात को जाने में हम लोग उस दिन स्तूप नहीं देख सके, तो सवेरे देखने का विचार करके नीचे उतर रहे थे। बसंत का समय था। महुए चारों ओर टपक रहे थे। मुंह से निकला, महुओं की कैसी मीठी महक आ रही है। इस पर लखनवी महाशय ने मुझे रोककर कहा, यहाँ महुए महुए का नाम न लीजिए, लोग देहाती समझेंगे। मैं चुप हो गया। समझ गया कि महुए का नाम जानने से बाबूपन में बड़ा भारी बट्टा लगता है। तो आरंभ में ही कहा जा चुका है कि प्रवृत्ति भेद से प्रिय वस्तु के संबंध में इच्छा दो प्रकार की होती है, प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा तथा दूर न करने या कष्ट न होने देने की इच्छा। प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा का विचार तो हो चुका है, अब रक्षा की इच्छा का अन्वेषण करना है। रक्षा की इच्छा भी दो प्रकार की होती है, स्वायत्त रक्षा की इच्छा अर्थात अपने अधिकार में रखने की इच्छा, या स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छा अर्थात केवल बने रहने देने की इच्छा। तो दोस्तों, इसमें स्वायत्त रक्षा या स्वायत्त रखने की इच्छा प्राय अनन्य उपभोग या उपभोग की वासना से संबद्ध रहती है। इससे वह कभी कभी लोगों को खटकती है और लोग उसका विरोध करते हैं। कोई बहुत मीठे आम का पेड़ है जिसका फल सब लोग खाते हैं और जिसकी रखवाली सब लोग करते हैं। यदि उनमें से कोई एक अकेले उसकी रखवाली करने चले और किसी को पास न आने दे तो सब लोग मिलकर विरोध करेंगे। पर कभी कभी स्वायत्त रखने की इच्छा अन्य द्वारा यथेष्ट रक्षा के उस अविश्वास के कारण होती है जो लोभ या प्रीति की अधिकता से उत्पन्न होता है। ऐसी दशा में यदि संरक्ष्य वस्तु के उपयोग या उपभोग आदि से औरों को कोई बाधा नहीं पहुंचती तो किसी एक का उसे अपनी रक्षा में रखना दूसरे को बुरा नहीं लगता। यदि लोभ की वस्तु ऐसे है जिससे सबको सुख और आनंद है तो उस पर जितना ही अधिक ध्यान रहेगा, रक्षा के भाव की एकता के कारण परस्पर प्रेम परस्पर मेल की उतनी ही प्रवृत्ति होगी। यदि 10 आदमियों में से सबकी यह इच्छा है कि कोई मंदिर बना रहे, गिरने पड़ने न पाए अथवा अधिक उन्नत और सुसज्जित हो, तो यह सम्मिलित इच्छा एक के सूत्र होगी। मिलकर कोई कार्य करने से उसका साधन अधिक या सुगम होता है। यह बतलाना पर उपदेश कुशल नीतिज्ञों का काम है, मेरे विचार का विषय नहीं। मेरा उद्देश्य तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों की छानबीन से है जो निश्चयात्मिक वृत्ति से भिन्न है। मुझे तो यह कहना है कि इन अवस्थाओं में मेल की प्रवृत्ति होती है।
अब मेल से क्या लाभ होते हैं, यह तो न जाने कितने झगड़ालू बतलाते हैं और न जाने कितने लोग सुनकर झगड़ा करते हैं। लोभ का सबसे प्रशस्त रूप है जो रक्षा मात्र की इच्छा का प्रवर्तक होता है, जो मन में ही वासना उत्पन्न करता है कि कोई चीज बनी रहे, चाहे वह हमारे किसी उपयोग में आए या न आए। इस लोभ में दोष का लेस उसी अवस्था में आ सकता है जबकि इस लोभ से या इस लोभ में दोष का लेस उसी अवस्था में आ सकता है जबकि वह वस्तु ऐसी हो जिससे किसी को कोई बाधा या हानि पहुंचती हो। कोई सुंदर कृष्ण सागर मृत नित्य आकर खेती की हानि किया करता है, उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसकी रक्षा चाहने वाला यदि बराबर उसकी रक्षा में प्रवृत्त रहेगा तो बहुतों से उसकी अनबन हो सकती है। वह लोभ धन्य है जिससे किसी के लोभ का विरोध नहीं, और लोभ की जो वस्तु अपने सब लोभियों को एक दूसरे का लोभी बनाए रखती है वह भी परम पूज्य है। घर का प्रेम, पुर या ग्राम का प्रेम, देश का प्रेम इसी पवित्र लोभ के क्रमशः विस्तृत रूप है। मनुष्य के प्रयत्नों की पहुंच बहुत परिमित होती है, अतः जो प्रेम क्षेत्र जितना ही निकटस्थ होगा उसमें उतने ही अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होगी, और जो जितना ही दूर होगा प्रयत्नों का उतना ही कम अंश उसके लिए आवश्यक होगा। सबसे अधिक घर की रक्षा का, फिर पुर या ग्राम की रक्षा का, फिर देश की रक्षा का ध्यान जन साधारण के लिए स्वाभाविक है। तो दोस्तों, जैसा कि जो क्षेत्र जितना निकट है उसकी इतनी समस्याएं कठिनाइयां हैं, जैसे हम प्रथमतः सबसे पहले अपनी घर की रक्षा का दायित्व लेना चाहेंगे, उसके बाद समाज का, उसके बाद राज्य का और उसके बाद देश का। तो वही स्थिति है दोस्तों कि लक्ष्य जितना दूर होगा उसकी जो सुरक्षा का भाव उतना ही सरल होगा। पर जिनकी दृष्टि बहुत व्यापक होती है, जिनके अंतःकरण में परार्थ को छोड़कर स्वार्थ के लिए अलग जगह नहीं होती, वे इस क्रम का विपर्य कर दिखाते हैं। वे देश की रक्षा के लिए अवसर पड़ने पर घर का लोभ क्या प्राणों तक का लोभ छोड़ देते हैं, पर ऐसे लोग बिरले होते हैं, सबसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। यानी कि जो घर की सुरक्षा को तो बिल्कुल ही ध्यान में नहीं लेंगे और देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों तक को देने के तत्पर रहेंगे, वो लोग बिरले होते हैं दोस्तों। ऐसे श्रेष्ठ लोग मुश्किल से मिलते हैं, कभी का कहना है। अब घर का प्रेम, पुर का प्रेम, देश का प्रेम कहाँ तक विरोध शून्य होता है यह भी देखिए। इनका अवरोध परिमित होता है घर के भीतर, पुर या ग्राम के भीतर ही उसके होने का निश्चय रहता है। घर के बाहर या पुर ग्राम के बाहर, देश के बाहर विरोध करने वाले मिल सकते हैं। एक घर की रक्षा दूसरे घर वालों से, एक पुर की रक्षा दूसरे पुर वालों से और एक देश की रक्षा दूसरे देश वालों से करनी पड़ती है। जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव को भेद कर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती है, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं। जिस स्थिति में भूमंडल के समस्त प्राणी, कीट पतंग से लेकर मनुष्य तक सुखपूर्वक रह सकते हैं, उसके अभिलाषी होते हैं, ऐसे लोग विरोध के परे होते हैं। उनसे जो विरोध रखे वे सारे संसार के विरोधी है, वे लोक के कंटक है, अर्थात वो संसार के लिए कांटे के समान है। कोई वस्तु हमें बराबर सुख या आनंद देती रहे और कोई वस्तु बनी रहे, इन्हीं दो भावों को लेकर स्वायत्त की रक्षा की इच्छा और स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छा, ये दो विभाग पहले किए गए हैं। अतः पहली को यदि हम अपने सुख की रक्षा की इच्छा कहे तो बहुत अनुचित न होगा। वस्तु के दूसरे के पास जाने से या नष्ट हो जाने से हमें सुख या आनंद न मिल सकेगा, इसी से हम उसकी रक्षा के लिए व्यग्र होते हैं। यदि ऐसी वस्तु को उठा लिया जाता और वह बीच में से नष्ट हो जाए तो हमें दुख न होगा, क्योंकि जब चीज हमारे हाथ से निकल गई हमें वह सुख या आनंद दे नहीं सकती, तब वह चाहे रहे चाहे नष्ट हो। यहाँ तक कि यदि ले जाने के प्रति हमें क्रोध होगा या ईर्ष्या होगी तब हम प्रसन्न होंगे। जहाँ वस्तु रक्षा की इच्छा होगी वहाँ यह बात न होगी। हम किसी देश में उस वस्तु का नाश न चाहेंगे। तो देखो, इसका एग्जाम्पल देने के लिए दोस्तों यहाँ कवि ने बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा कि अधिकतर
यानी कि अधिकतर लोगों का यही मानना है कि जो हमारा नहीं वो किसी का भी नहीं हो, इस तरह की धारणाएं होती है। तो यहाँ उदाहरण दिया है कि किसी पुराने काजी के पास दो स्त्रियां एक बच्चे को लेकर लड़ती हुई आई। एक कहती थी कि बच्चा मेरा है, दूसरी भी कहती थी कि मेरा है। काजी साहब ने परीक्षा के विचार से कहा, अच्छा तुम दोनों को बच्चा काटकर आधा आधा बांट दिया जाएगा। इतना सुनते ही दोनों में से एक स्त्री घबराकर बोल उठी, जाने दीजिए, बच्चा मुझे नहीं चाहिए, उसी को दे दीजिए। काजी साहब समझ गए कि बच्चा इसी का है। वह स्त्री बच्चे की माँ थी, अतः उसको उसका सच्चा लोभ था। तो दोस्तों, जो सच्चा लोभ है वो ये नहीं चाहेगा कि वो चीज़ नष्ट हो, वो यही सोचेगा कि मेरे पास नहीं तो किसी और के पास, लेकिन वो सुरक्षित रहे। ये तो वास्तविक सच्चा लोभ है उसके प्रति। अब तक लोभ के संबंध में जो कुछ कहा गया वह उसका व्यापक अर्थ लेकर, पर जैसा पहले कहा जा चुका है, लोभ शब्द कहने से आजकल प्राय धन के लोभ की भावना होती है। प्राप्ति की, रक्षा की, उस इच्छा की ओर ध्यान जाता है जो जीवन निर्वाह की सामग्रियों के प्रति होती है। धन के अनेक सुखों की प्राप्ति और अनेक कष्टों का निवारण होता है, अथवा यूं कहिए कि प्राप्ति और अनेक कष्टों का निवारण, अथवा यूं कहिए कि धन के बिना संसार में रहना संभव नहीं। संसार में जो इतने लोग धन इकट्ठा करते दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ तो घोर कष्ट के निवारण के लिए, कुछ अधिक सुख प्राप्ति के लिए, कुछ भविष्य में सुख के अभाव या कष्ट की आशंका से, और कुछ बिना किसी उद्देश्य भावना के। इनमें से प्रथम श्रेणी के लोग तो धन की जितनी प्रबल इच्छा करे उसके लिए चाहे जितना आतुर हो, लोभी नहीं कहला सकते। धन के बिना जिन्हें पेट भर अन्न नहीं मिलता, जो शीत और ताप से अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें जो लोभी कहे वे बड़े भारी लोभी और बड़े भारी क्रूर है। दूसरी श्रेणी के लोगों पर से लोभी के आरोप की संभावना क्रमशः बढ़ते बढ़ते चौथी श्रेणी के लोगों पर जाकर निश्चय कोटि को पहुंच जाती है। कष्ट निवारण की इच्छा, अधिक सुख प्राप्ति की इच्छा, सुख अभाव या कष्ट की आशंका, ये तीनों धन और उसकी प्राप्ति की इच्छा के बीच ओट या व्यवधान के रूप में रहती है। जहां इन तीनों में से कोई पर्दा नहीं रहता, वहां शुद्ध धन लोभी की जघन्य मूर्ति साक्षात दिखाई पड़ती है। धन की कितनी इच्छा लोभ के लक्षणों तक पहुंचती है, इसका निर्णय कठिन है, पर किसी मनोविकार की उचित सीमा का अतिक्रमण प्राय वहां समझा जाता है जहां और मनोवृत्तियां दब जाती है, या उसके लिए बहुत कम स्थान रह जाता है। और मनोवेगों के आधिक्य से लोभ के आधिक्य में विशेषता यह होती है कि लोभ स्व विषयान्वेषी होने के कारण अपनी स्थिति और वृद्धि के आधार पर खड़े करते रहते हैं, जिससे असंतोष की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ और वृत्तियों के लिए स्थायी अनवकाश हो जाता है। और मनोविकारों में यह बात नहीं होती। क्रोध को ही लीजिए, क्रोध कुछ बातों पर आता है पर उन बातों को ढूंढने में प्रवृत्त नहीं होता। क्रोधी स्वभाव का मनुष्य ऐसी बातों पर चिढ़ जाता है जिनसे और लोग नहीं चिढ़ते, पर वह सदा इस फेर में नहीं घूमा करता कि कोई बात चिढ़ाने को मिले। क्रोध में आग बबूला होने वाले तुरंत करुणा से आर्द्र और लज्जा में पानी पानी हुए भी देखे जाते हैं। क्रोध आदि में अन्य वृत्तियों को जो बोध हो जाता है वह प्राय क्षणिक होता है, पर लोभ द्वारा स्थायी हो जाता है। बात यह है कि लोभ का प्रथम अवयव सुखात्मक होने के कारण लोभी को विषय की ओर बराबर प्रवृत्त रखता है। धन का लोभी धन पाकर लोभ से निवृत्त नहीं हो जाता, या तो भले बुरे का सब विचार छोड़ रक्षा में तत्पर दिखाई देता है, या और अधिक प्राप्ति में। इस प्रकार लोभ से उन्मुख वृत्तियों का जो स्तंभन होता है वह स्वभाव अंतर्गत हो जाता है। अस्तु स्थूल रूप से उद्धत लोभ के दो उग्र लक्षण कहे जा सकते हैं। दो लक्षण बताए जाते हैं लोभ के दोस्तों। एक तो है असंतोष और दूसरा है अन्य वृत्तियों का दमन। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है
तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर जगी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। उसका सारा अंतःकरण सदा अभावमय रहता है। उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिनों के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से असंतोष सात्विक जीवन का एक अंग बतलाया गया है। भक्त वर तुलसीदास जी संतोष व्रति की वांछा इस प्रकार करते हैं। वो कहते हैं, कबुक हो यही रहनी रहोगो, यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कहू न चहोगो। यानी कि कब तक मैं इस संसार रूपी रात्रि में अपने दिन गुजारूंगा, जहां तक कि मैं मेरे पास जो है उससे संतोष वृत्ति धारण करके कब किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। अर्थात ऐसा कभी समय मेरे जीवन में आएगा। पर जिस स्थिति से कोई कष्ट या कठिनता हो, उससे असंतुष्ट रहना ग्रस्त का धर्म है, क्योंकि ऐसे असंतोष से जिस प्रयत्न की प्रेरणा होती है वह एक अच्छे फल के निमित्त होता है। ऐसे असंतोष का अभाव आलस्य सूचक होता है, पर प्राप्ति की ओर इच्छा व्यसन के रूप में होती है, उसका निरसन ही ठीक है। धन का जो लोभ मानसिक व्याधि या व्यसन के रूप में होता है, उसका प्रभाव अंतःकरण की शेष वृत्तियों पर यह होता है कि वे अनभ्यास से कुंठित हो जाती है। जो लोभ मान अपमान के भावों को, करुणा और दया के भाव को, न्याय अन्याय के भावों को, यहाँ तक कि अपने कष्ट निवारण या सुख भोग की इच्छा तक को दबा दे, वह मनुष्यता कहाँ तक रहने देगा। जो अनाथ विधवा का सर्वस्व हरण करने के लिए कुर्क अमीन लेकर चढ़ाई करते हैं, जो अभिमानी धनिकों की दुत्कार सुनकर त्योरी पर बल नहीं आने देते, जो मिट्टी में रुपया गाड़ कर न आप खाते और न दूसरों को खाने देते, परिजनों का कष्ट क्रंदन सुनकर भी रुपए गिनने में लगे रहते हैं, वे अधमरे होकर जीते हैं। उनका आधा अंतःकरण मर गया समझिए। जो किसी के लिए नहीं जीते, उनका जीना न जीने के बराबर है। तो दोस्तों, ये लोभ की उच्च भाव भूमि का उदाहरण है। दोस्तों, कई सारे लोग इतने लोभ में डूब जाते हैं कि वो अपना और पराये का दुख देख ही नहीं पाते हैं और बस अपने धन के लोभ में ही गड़े रहते हैं। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता। लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीतते हैं, सुख की वासना का त्याग करते हैं, मान अपमान में समान भाव रखते हैं। अब और चाहिए क्या? जिससे वे कुछ पाने की आशा रखते हैं, वह यदि उन्हें 10 गालियां भी देगा तो उसकी आकृति पर न रोष का कोई चिन्ह प्रकट होता है और न मन में ग्लानि होती है। न उन्हें मक्खी चूसने से घृणा होती है और न रक्त चूसने में दया। सुंदर से सुंदर रूप देखकर वे अपनी एक कौड़ी भी नहीं भूलते। करुण से करुण स्वर सुनकर वे अपना एक पैसा भी नहीं किसी के सामने हाथ फैलाने से वे लज्जित नहीं होते। क्रोध दया घृणा लज्जा आदि करने से क्या मिलता है कि वे करने जाए। किसी बात से उन्हें कुछ मिलता नहीं, जबकि उसके लिए उनके मन के किसी कोने में जगह नहीं होती। तब जिस बात से पास का कुछ जाता है, वह बात उन्हें कैसी लगती होगी, यह यूं ही समझा जा सकता है। जिस बात में कुछ लगे वह उनके किसी काम की नहीं, चाहे वह कष्ट निवारण हो या सुख प्राप्ति, धर्म हो या न्याय। वे शरीर सुखाते हैं, अच्छे भोजन अच्छे वस्त्र आदि की आकांक्षा नहीं करते। लोभ के अंकुश से अपना संपूर्ण इंद्रियों को बस में रखते हैं। लोभियों, तुम्हारा आक्रोश तुम्हारा तप अनुकरणीय है। तुम्हारी निष्ठुरता तुम्हारी निर्लज्जता तुम्हारा अविवेक तुम्हारा अन्याय विघरणीय है। तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। तो दोस्तों, यहाँ कवि ने बताने का प्रयास किया है कि कई लोभी किस प्रवृत्ति के होते हैं, जो कि अपने लोभ के लिए वो बड़े से बड़े अपने भावों का भी त्याग कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा समझ में आ रहा होगा
और कोई समस्या है तो दोस्तों बताएं। हम इस निबंध के इस दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं, अब तीसरा अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अपने मित्रों को शेयर जरूर करें दोस्तों। हमें उत्साहित करने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।